देश शांति से धाक जमी है इंडिया की विदेशों में। हमें कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देना है, हमें तो देना है अखिलेश यादव को। ये तो ऐसा हो गया कि आप जैसे राजा के लड़के को राजा बना दे रहे हैं आप। वो बोल नहीं पाते हैं, आई 56 इनके सीना लगे कहीं जाते हैं विदेश में, है ना। विदेश में हम लोगों का कोई इज्जत नहीं था, आज विदेश में हम लोगों का पूजा होता है। किसी भी प्रसंग में बात बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आप देख रहे हैं दर्पण दुनिया। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर प्रमोद पांडे हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल देश में आम चुनाव है और जिसके दो मुख्य कैंडिडेट हैं अपने, एक राहुल गांधी है और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कि मोदी जी जो है देश को आप देख ही नहीं कितना विकास करवाए, है ना। विदेश में हम लोगों का कोई इज्जत नहीं था, आज विदेश में हम लोगों का पूजा होता है जी। जहाँ भी जाइए वहाँ मोदी जी मोदी जी मोदी जी होता है ना। आप देख रहे हैं सब चीज़, 3 तलाक खत्म मोदी जी करवाए, कश्मीर से 370 धारा मोदी जी हटवाए। राहुल गांधी क्या किए? कुछ भी नहीं किए हैं। सही बात है। जो घर परिवार जो है सो आप देख ही रहे हैं कि सब लोग क्या किए हैं, है ना। मोदी जी अगर नहीं होते तो आज हमारा देश जो है धरती के अंदर धंस जाता, समझ गए। लेकिन मोदी जी थे तो हमारा देश जो है विकास कर रहा है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि फिर से मोदी जी आए। आपका नाम? ललन कुमार। राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है इतना। क्यों लगता है कि राहुल गांधी नहीं बनने चाहिए देश के प्रधानमंत्री? ऐसा उनमें ऐसी क्या नहीं है? उनमें ऐसा है नहीं कि कुछ वो बोल नहीं पाते हैं, आई 56 इनके सीना लगे कहीं जाते हैं विदेश में। राहुल गांधी जो उल जुलूल बात कई बार कर देते हैं, वही तो किसी भी प्रसंग में बात बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं क्या। सदन में भी वो बात बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, इशारा जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह का बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कारण सिंपल से ये है कि देखिए, क्योंकि राहुल गांधी तो पहली बात तो मुझे लगता है वो सिर्फ फैमिली की वजह से जो हैं वो हैं। उन्होंने अपने वर्किंग के हिसाब से कोई भी एक्सपीरियंस करके अपना जो एक वर्क होता है ना, किसी ने प्रूव किया हो। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे थे 15 साल, जितने भी साल रहे थे, उन्होंने अपने काम करके जो भी दिखाया अच्छा बुरा काम। देखिए कोई भी आता है नेता या मिनिस्टर जो भी होता है, वो कोई अच्छा बुरा काम कुछ भी करे, कोई 100% सही काम नहीं करता है। सही बात है, सही बात। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप कौन ज़्यादा अच्छा करता है उससे आप कंपेयर करते हैं। और मुझे तो आई डोंट नो कि वाई कि राहुल गांधी को लोग क्यों ऐसा बनाते हैं। तो मीडिया और लोग सबने, क्योंकि फैमिली की बात होती है, वो डिज़र्व ही नहीं करते मुझे लगता है। बिकॉज अगर वो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, वो कोई भी बंदा किसी परिवार में पैदा होता है उसकी गलती नहीं है, बट आप अपना प्रूफ तो करके दिखाइए जनरल लेवल पे। जरूर सही बात है। ये तो ऐसा हो गया कि आप जैसे राजा के लड़के को राजा बना दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा राजशाही, हाँ, तो एज अ यूथ आई डोंट एक्सेप्ट इट, ठीक है ना। आप ऐसे वर्क करके अपने आप को प्रूव करिए। आपने कोई भी पोजीशन लेके काम किया होता है, किसी भी बिल्कुल काम किया होता है, उसको आप करते तो सब फाइन, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे कोई राहुल गांधी या किसी भी ऐसे लीडर से कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन आप प्रूव तो करिए। वरना फिर ऐसे आप कितने सारे यूथ हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, कर रहे हैं, उनको तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता। वो किसी फैमिली में तो पैदा नहीं हुए। सही बात नहीं, ठीक है। मैं वो तो फिर देखिए गवर्नमेंट वही कह रहा हूँ ना कि देखिए कोई भी आएगी, आप पुराने जितने में उससे मुझे कोई लेना नहीं है। मेरा कहना है जो एक्सपीरियंस बंदा है, खैर मैं तो ये कहता हूँ कि जो देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने अच्छा काम किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कोर प्रॉमिस थे वो पूरा किया उन्होंने। सही बात है, उससे एग्री करता हूँ मैं, ठीक है। और कोई 100% सही नहीं हो सकता, और लाइफ में और मेजॉरिटी ऑफ टाइम अभी जो करंटली इनके कई सारे काम अच्छे हैं, कई फ्रंट पे छूटे हैं अच्छे, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल अफेयर्स वाली बात करते हैं या फिर विदेशी जो इनकी वो भी क्या कहते हैं, इनका जो पॉलिसीज़ है उसमें नंबर 1, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स बहुत अच्छा काम करते हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो इन्हीं को आना चाहिए, किसी तरीके से इनको नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कांग्रेस को भी वो नहीं है, क्योंकि इनमें कोई भी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इनकी जो बातें सुन लीजिए, अभी लेटेस्ट अगर ये पैलेस्टाइन और हमास में अटैक भी हुआ तो उन्होंने इसको अच्छे से उसमें कंडेम नहीं किया है। फिरोज अंसारी जी, बताइए। तो अगले साल जो देश में आम चुनाव है उसमें दो हमारे मुख्य कैंडिडेट है, एक राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। तो आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और क्यों? सर देखिए, हम लोग तो खास पूर्वी उत्तर प्रदेश के, खास तौर से हम लोग अखिलेशवादी है, समाजवादी पार्टी की तरफ रहते हैं हम। जी, ठीक है। हमें कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देना है, हमें तो देना है अखिलेश यादव को। तो क्योंकि वो जाकर बल्कि राहुल गांधी को सपोर्ट करे, ठीक है जी, बस यही है। तो मतलब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अगर आप वोट उनको देंगे तो अलायंस तो इनके साथ है। प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन हम लोग भाई समाजवादी, कट्टर समाजवादी है हम लोग। जैसे एक राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कारण देश में विकास किया, देश शांति से धाक जमी है इंडिया की विदेशों में कोई पहले जानता नहीं था। सही बात है। और सेना के लिए बहुत अस्त्र शस्त्र मान लो उन्होंने खरीदवाया, सब बढ़िया, सुरक्षित है, देश सुरक्षित है उनके रहने। बस
और राहुल गांधी क्यों नहीं बनना चाहिए उनको? अरे उनको इतना ज्ञान नहीं, परिपक्वता नहीं।